भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की सियासी उठापटक के बीच जिस प्रकार सदन में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने भाषण के दौरान अपनी गिरफ्तारी और जमीन घोटाले को लेकर कई सारे बयान दिए, उस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान एक वीडियो क्लिप जारी किया। इस वीडियो क्लिप में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और उनके पूरे परिवार पर जमीन घोटाले मामले में उनकी संलिप्तता बताई। आप भी देखें क्या है वह वीडियो। हाँ, ये ज़मीन किनका है? हेमंत सोरेन का। अच्छा, और कितना दिन से रह रहे हैं? 17 साल। 17 साल से। आपका वेतन उतन मिला है कि नहीं मिला है? वेतन तो शुरू मिला था, 2-3 बार, उसके बाद नहीं मिला है। नहीं मिला है। अच्छा, इस पूरा एरिया जानते हैं कि हेमंत सोरेन की ज़मीन है? हाँ, अगल बगल सब जानते हैं। क्या जानते हैं अगल बगल? मंत्री जी का ज़मीन। और कौन मंत्री? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का। अच्छा, और आजकल विनोद पांडे लोग कितना दिन से नहीं आ रहे हैं? बाउंड्री टूटा था उस समय आए थे, उसके बाद नहीं आए। और आपको मैंने कुछ वादा किया था कि हम मैंने यहाँ काम देंगे, नौकरी देंगे, घर बना के देंगे? हाँ, यही बोले थे कि घर बना के देंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन जी का मतलब हेमंत सोरेन जी का ज़मीन है ना? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? संतोष। संतोष क्या? संतोष मुंडा। और संतोष मुंडा। ठीक है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस जारी वीडियो क्लिप में साफ पता चल रहा है कि जो वीडियो क्लिप में बातचीत हो रही है वह जमीन संबंधित है और इस संबंधित मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का नाम आ रहा है। यह इस प्रकार का नया मामला नहीं है। झारखंड राज्य में जमीन संबंधित मामलों में लगातार पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का नाम सपरिवार सामने देखा जा सकता है। भी पहुंचे थे और विधानसभा में उन्हें बहुत बड़े बड़े उन्होंने भाषण दिए और भाषण में मानो इस प्रकार से कह रहे थे कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है गलत, और यहाँ तक कि वो चुनौती भी दे डाले सबको कि अगर मेरे नाम से कोई प्रॉपर्टी कोई बता दे, दिखा दे, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब पता नहीं कि वो वास्तव में जो लोग कहते हैं ना कि इसी को कहते हैं चोरी भी और सीना जोरी भी। मतलब आदमी चोरी भी करता है, सीना जोरी भी करता है। और उन्होंने 8.5 एकड़ जमीन के बारे में उन्होंने चर्चा की, तो मैं यहाँ थोड़ा उसके बारे में ही थोड़ी सी बताना चाहता हूँ ताकि आप सबको ध्यान में आना चाहिए। हेमंत सोरेन परिवार या शिबू सोरेन परिवार कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि अध्यात्म इन लोगों की गड़बड़ करने की है, फितरत में है उसके, और गड़बड़ भी करते हैं और उसको स्वीकार भी नहीं करते, और जब पकड़े जाते हैं तो उसको जेल जाना पड़ता है। अतीत की कहानी भी वही है, आप सबको पता है, मैं उसको बार बार नहीं दोहराना चाहता हूँ, नहीं तो वो लोग जेएमएम के लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं, ये नाम लेते हैं। हमारा कोई मकसद ये नहीं होता है कि उन लोगों को दुखी करने, हमारा मकसद इतना ही होता है कि भाई अगर वो इतनी ऊंची आवाज़ में विधानसभा में हल्ला कर रहे हैं तो हमें लगता है कि जनता को भी जानने का हक है आखिर वो मामला क्या है, और उस जमीन के साथ और जमीन के साथ भी किस प्रकार से उसका जुड़ाव है, ये भी हमें इस बात को समझना चाहिए। आप जिस सभा में कि वहाँ मेरा नाम नहीं है, मैं आप सब लोगों के समक्ष एक बात कहना चाहता हूँ। अगर कोई चोर किसी की गाड़ी को चोरी कर ले और फिर अपने घर में, किसी के घर में या अपने घर में वो रख दे और पुलिस जाकर के उसको पकड़ ले, तो क्या कहेंगे? गाड़ी तो मेरे नाम पे है नहीं, तो मेरा है नहीं, यही ना चोर कहेंगे उसके अनुसार। तो भाई इस प्रकार का नहीं। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग को क्या कहते हैं? तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उन्होंने जो गड़बड़ी किया है, जो काली कमाई को उन्होंने किस प्रकार से इन्वेस्ट किया है, उसका एक उदाहरण है ये। क्योंकि उनके यहाँ तो कोई फैक्ट्री नहीं है,
कोई कल कारखाना नहीं है, सब लोग वो पॉलिटिक्स में ही है, चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे पहले दुर्गा सोरेन थे, चाहे सीता सोरेन हो या बसंत सोरेन हो, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कोई उन लोगों की फैक्ट्री है ऐसा तो नहीं है। तो भाई अगर उसके बाद अगर काली कमाई करेंगे तो फिर उसको तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे आप, किसी न किसी के नाम से वो इन्वेस्ट करेंगे, और वो इन्वेस्ट जब करते हैं और जब आप पकड़े जाते हैं तो आप कहते हैं तो हमारे नाम से नहीं है। अब उसका मैं आप सबको, अभी तो आप सब लोगों ने एक संतोष मुंडा का आप सब लोगों ने बयान सुना ही, छोटा सा क्लिप है, छोटा सा, जो वहाँ पर चौकीदारी करते अपने बच्चों के साथ, शायद वहीं पर वो रहते हैं, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई ये ज़मीन किसका है। उन्होंने बताया, उन्होंने यहाँ तक बताया कि आसपास के सब लोग जानते हैं, और आज भी अगर उस ज़मीन पर आप जाएंगे, क्योंकि उस बगल में हमारे एक मित्र का मकान है, वहाँ गए थे, फिर उनके मकान में बैठ कर के वही ने बताया कि ये उन्हीं का ज़मीन है, एकदम बहुत बड़ा बाउंड्री वाला, एकदम पहाड़ से सटा हुआ वहाँ तक। फिर बताया कि शायद उस पहाड़ के किनारे में उसका एक तालाब भी है वहाँ पर। तो कहने का अर्थ है कि उस आसपास के आप किसी को भी पूछेंगे, बाउंड्री वाल किया हुआ है बहुत बड़ा, वो भी पत्थर से बाउंड्री वाल किया हुआ। कभी कभी हम कहेंगे कि आप सब लोगों को भी जा करके देखना चाहिए उसको, कि भाई कितना बड़ा ज़मीन है, कैसे है, आखिर वो बाउंड्री वाल को किसने किया है, फिर चौकीदार वहाँ जो रहता है उसको किसने रखा है। आसपास के लोगों से भी पूछेंगे तो आपको लोग बता देगा ये ज़मीन किसका है। और मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि आप सबको ध्यान में याद मैं दिलाना चाहता हूँ, 7 अगस्त को ईडी ने उनको पहला सम्मान भेजा था, पहला नोटिस दिया था ईडी ने 7 अगस्त को, और उसमें से ईडी ने उनसे कहा था कि भाई 14 अगस्त तक आप उपस्थित होइए और अपने जवाब दीजिए। तो आप सबको ध्यान में है कि उस समय वो उपस्थित नहीं हुए, लेकिन उनको समझ में आ गया था। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक राजकुमार पाहन से एक चिट्ठी लिखवाया 16 अगस्त को। ये ऑन डॉक्यूमेंट्स है, कोई ऐसा नहीं है कि 16 अगस्त एसआर कोर्ट को, और ये कहता है कि भाई ये हमारा प्रॉपर्टी है, दूसरे लोगों ने अनाधिकृत रूप से अपने नाम करा लिया है, इसको खारिज करना चाहिए। ये राजकुमार पाहन है, और यानी उनको ज़मीन से ना निकाला जाए, उनको ज़मीन वापस किया जाए, जो दूसरे लोगों ने उसको किया है, उन्हें 16 तारीख को। लेकिन अगस्त से लेकर के मामला फिर दे करके ऐसे ही पड़ा रहा। शायद हेमंत सोरेन को, बाकी को लगता था कि आगे हम मैनेज कर लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन फिर जब ईडी पर नोटिस होने लगा, मामला जब आगे बढ़ा, तो 9 जनवरी को जो एसआर कोर्ट से, उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रीय अधिकारी, यानी हमें लगता है क्षेत्रीय अधिकारी से तात्पर्य अंचल से ही उनको लिखा गया, और फिर उन्होंने सर्किल इंस्पेक्टर को, यानी सीआई को, उसी दिन 9 तारीख को ही वहाँ से चिट्ठी आगे बढ़ा दिया सर्किल इंस्पेक्टर को कि भाई इस ज़मीन के संदर्भ में आप जांच पड़ताल करके हमें भेजिए ताकि वो निर्णय दे सके। फिर 11/1/2024 को उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई यह ज़मीन चारों तरफ से बाउंड्री है, वहाँ संतोष पाहन और वहाँ क्या बोलते हैं 5-6 साल से वो अपने एक परिवार के साथ, माने वहाँ लोग रहते हैं, और उन्होंने कहा कि ये पाहन परिवार के नाम दर्ज है ये ज़मीन।
जमीन भूहियारी होने के कारण बेची नहीं जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि पंजी 2 के अनुसार अभी यह जमीन 17 लोगों के नाम दर्ज